हेलो स्टूडेंट्स, आइए हाइड्रोलिक्स के चैप्टर फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो यानी द्रव प्रवाह के प्रकार। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब द्रव प्रवाहित होता है तो उसमें कितने टाइप्स के प्रवाह होते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। तो मुख्यतः जो हमें पढ़ने हैं इस वीडियो में 5 टाइप के प्रवाह को पढ़ना है। तो पहला है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, सेकेंड है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, तीसरा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और चौथा है रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल फ्लो या इसको हम इरोटेशनल फ्लो भी बोलते हैं, और पांचवा है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में आइए देखते हैं। अब आइए हम लोग स्टडी फ्लो यानी अपरिवर्ती प्रवाह को देखते हैं। जब प्रवाह इस प्रकार हो कि किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी द्रव कणों की गति समान रहती है और समय के साथ नहीं बदलती है, तो इस प्रकार का प्रवाह स्टडी फ्लो कहलाता है। अब आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई पाइप है, ठीक है, कोई पाइप है, समान काट की है, ठीक है, इस प्रकार से कोई पाइप है। अब यहाँ से द्रव प्रवेश कर रहा है, तो इस पर हम किसी बिंदु को मान लेते हैं कि यह बिंदु ए है। तो लिखा गया है कि जब प्रवाह इस प्रकार हो कि किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी द्रव कण की गति समान रहती है, यानी बिंदु ए जो यह है, जितने भी कण बिंदु ए से गुजरेंगे उनकी गति समय के साथ नहीं बदलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं बिंदु ए से कोई कण गुजरने वाले जितने भी कण होंगे उनका जो वेग होगा वह समय के साथ अपरिवर्तित रहेगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ए पर किसी कण की गति 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो ए बिंदु से जितने भी कण गुजरेंगे सभी का जो वेग होगा उनका 5 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। चाहे ये अभी देखें, चाहे 1 घंटा बाद देखें, चाहे 1 दिन बाद देखें, यानी समय के साथ अगर किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का वेग परिवर्तित नहीं होता है तो इस प्रकार के प्रवाह को हम स्टडी यानी अपरिवर्तित यानी कि जो बदले ना, यानी समय के साथ जिनका किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का वेग नहीं बदलते, अपरिवर्तित रहती है, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम अपरिवर्ती प्रवाह यानी अनस्टडी फ्लो कहते हैं। दूसरा क्या है, द्रव कण की किसी अन्य बिंदु पर द्रव कण की गति भिन्न हो सकती है। जैसे ए बिंदु से जितने भी द्रव कण गुजरेंगे सभी का जो वेग होगा समान होगा। अगर हम अन्य किसी मान लेते हैं यहाँ पर एक जो है कि बिंदु बी है, तो यहाँ से गुजरने वाले कण के जो वेग होगा वो अलग हो सकता है, लेकिन बी से भी जितने कण गुजरेंगे सभी का वेग एक समान होगा, यानी समय के साथ इसका भी क्या होगा परिवर्तित। जो बी से गुजरेंगे जितने भी कण उनका भी वेग परिवर्तित नहीं होगा। इस प्रकार से हमने अपरिवर्ती प्रवाह को समझा कि इसमें किसी बिंदु से गुजरने वाले जितने भी कण होंगे उनका जो वेग होगा वह समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। और नोट में क्या है, इस प्रकार के इस प्रवाह में किसी कण की धारा रेखा यानी स्ट्रीम लाइन उसकी पथ रेखा पर ही होती है, यानी कि जो स्टडी फ्लो है इसमें क्या होता है, किसी कण की स्ट्रीम लाइन और पथ लाइन दोनों एक ही पर होती है। अगर हम बात करें अनस्टडी फ्लो क्या हो जाएगा, अनस्टडी फ्लो क्या हो जाएगा कि अगर किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों की वेग समय के साथ बदलता रहता है, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम अनस्टडी फ्लो कहेंगे। तो समझ में आ गया अनस्टडी फ्लो क्या होता है, यानी कि अगर किसी बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों का समय के साथ वेग परिवर्तित होता है तो इस प्रकार के प्रवाह को हम परिवर्ती प्रवाह कहेंगे। जैसे हम अगर मान लेते हैं ए पर हमने अभी चेक किया कि 5 मीटर प्रति सेकंड इस पर जितने भी द्रव गुजर रहे उनका है, हम 1 घंटा बाद आए, ठीक है, 1 घंटा बाद आए, फिर हम ए पॉइंट पर ही देख रहे हैं कि कणों का वेग कितना है,
तो हम देखें तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी समय के साथ इनका इस ए बिंदु से गुजरने वाले जितने भी कण हैं उनका वेग परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम जो है कि अनस्टडी फ्लो कहेंगे, यानी समय के साथ जब किसी बिंदु से गुजरने वाले कणों का वेग परिवर्तित होता है तो हम उसको अनस्टडी फ्लो कहते हैं। अब आइए हम लोग लेमिनार फ्लो यानी अस्तरी प्रवाह को देखते हैं। इस प्रवाह में द्रव कण अस्तर या पतली पट्टियों में बहते हैं तथा एक पट्टी दूसरे के ऊपर सुगमता पूर्वक फिसलती है। आइए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक पाइप है, ठीक है, इस प्रकार से एक पाइप है और इसमें द्रव प्रवाहित हो रहा है। किस प्रकार से? हम जानते हैं कि जो द्रव है अस्तरों के रूप में प्रवाहित होता है, अस्तरों के रूप में बहता है। कब बहता है? जब द्रव की गति क्या हो, बहुत स्लो हो, बहुत धीमी हो, तब क्या होता है कि इस प्रकार का प्रवाह होता है कि जो द्रव लेयरों के रूप में चलते हैं। तो अस्तरी प्रवाह में क्या होता है कि द्रव परतों के रूप में चलते हैं, अस्तर के रूप में चलते हैं और एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलती है और बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए यह बहती है। तो इस प्रकार का अगर प्रवाह होता है तो इस प्रकार के प्रवाह को हम अस्तरी प्रवाह कहते हैं। या हम इसको कह सकते हैं कि अस्तरी प्रवाह में द्रव के प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण का अनुसरण करते हैं। यानी अस्तरी प्रवाह के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे जैसे आगे वाला, यानी कि ये वाला मान लीजिए एक प्रवाह हो रहा है तो ये वाला कण, आगे वाला अगर कण है तो ये जैसे जैसे जाएगा तो इसके पीछे वाले जितने भी कण हैं उसका अनुसरण करेंगे। तो इस प्रकार के प्रवाह को भी हम क्या कहते हैं? अस्तरी प्रवाह। यानी इस प्रकार का प्रवाह हो कि उसके प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण का अनुसरण करें, तो इस प्रकार का प्रवाह अस्तरी प्रवाह भी कहलाता है। फिर इसमें धारा रेखा के प्रत्येक बिंदु पर गति, परिणाम तथा दिशा समान रहती है। यानी जो धारा रेखा प्रवाह होती है या अस्तरी प्रवाह होती है तो इसमें क्या होता है कि अस्तरी प्रवाह में धारा रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, ये जो धारा रेखा का निर्माण होता है तो प्रत्येक बिंदु पर जो धारा की गति परिणाम, यानी जो परिणाम है जितना इसका वेग रहेगा तो प्रत्येक बिंदु को मान लेते हैं यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ पर भी 5 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। यानी प्रत्येक बिंदु पर गति परिणाम, जो गति का परिणाम होगा तथा दिशा और दिशा दोनों समान रहता है। इसे धारा रेखी प्रवाह या श्यान प्रवाह यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो या विस्कस फ्लो भी कहते हैं। और यह अस्तरी प्रवाह कब होता है? जब द्रव प्रवाह बहुत स्लो हो, यानी द्रव का प्रवाह बहुत धीमा होता है, तब क्या होता है? अस्तरी प्रवाह होता है। अब हम क्या करें? अब टर्बुलेंट फ्लो को हम समझेंगे। टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब हम क्या करें? अस्तरी प्रवाह है ये। अब हम धीरे धीरे क्या करें? द्रव के प्रवाह के वेग को बढ़ाते जाएं। अब जब द्रव के प्रवाह के वेग को बढ़ाते जाएंगे तो हम देखते हैं कि जो द्रव के कण हैं अनियमित, अभी क्या कर रहे थे? नियमित गति से कर रहे थे कि आगे जो पीछे वाले कण थे अपने आगे वाले कण का अनुसरण कर रहे थे। अब जैसे जैसे हम वेग बढ़ाते जाएंगे तो प्रत्येक कण क्या होंगे? ये अपने क्या करेंगे? अनियमित गति से गति करने लगेंगे और भंवर बनाने लगेंगे, ठीक है, भंवर बनाने लगेंगे। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो हम किसको बोलेंगे? जब प्रवाह इस प्रकार हो कि द्रव के कण, प्रत्येक कण क्या हो? अनियमित गति से गति करें, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट आता है क्रांतिक वेग, ठीक है, क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रांतिक वेग क्या होता है? जिस वेग पर प्रवाह अस्तरीय से टर्बुलेंट में परिवर्तित होता है तो उस वेग को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं। अब आइए हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो, समान प्रवाह को देखते हैं कि जब द्रव प्रवाह इस प्रकार हो कि पाइप के संपूर्ण लंबाई में प्रत्येक काट पर औसत वेग समान रहता है तो इस प्रकार का प्रवाह समान प्रवाह कहलाता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक मान लेते हैं पाइप है, ठीक है, एक पाइप है तो ये क्या है? समान और प्रस्थ काट का पूरी लंबाई में समान और प्रस्थ काट है।
तो हम इसके कई सेक्शन ले रहे हैं, मान लेते हैं ए ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यानी कि समान प्रवाह में क्या होगा, यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, द्रव प्रवाह इस प्रकार हो कि पाइप की संपूर्ण लंबाई में, पाइप क्या है, संपूर्ण लंबाई में प्रत्येक काट पर, यानी ए काट की बात करें, बी काट और सी काट पर औसत वेग समान रहता है। तो इस प्रकार का प्रवाह समान प्रवाह कहलाता है। यानी कि समान प्रवाह में क्या होगा, ए पर जो वेग होगा बी पर भी वही वेग होगा, सी पर भी वही वेग होगा, सी पर भी वही वेग होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो समान प्रवाह है उसमें प्रत्येक, यानी पूरी लंबाई में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर जो वेग होगा समान होगा। तो इस प्रकार से जैसे ए पर अगर हम मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो यहाँ पर भी जो द्रव का प्रवाह होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। जो औसत जो वेग होगा उसका पूरी लंबाई में पूरे प्रवाह के दौरान क्या होगा, जो वेग होगा समान होगा। यह प्रवाह साधारणतया खुली नाली में होता है। तो जो समान प्रवाह है वह क्या होता है, प्रायः खुली नालियों में होता है। अगर हम यहीं पर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा कि यानी द्रव का प्रवाह इस प्रकार हो कि द्रव के यानी प्रवाह के जो पाइप है उसके प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर जब प्रवाह भिन्न भिन्न होगा, वेग भिन्न भिन्न होगा, तो इस प्रकार का प्रवाह जो कहलाएगा वह नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। तो समझ में आ गया कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर क्या होगा कि जो द्रव का प्रवाह होगा वह अलग अलग होगा, जबकि यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा, पूरी लंबाई में, पाइप के पूरी लंबाई के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर वेग क्या होगा, सेम होगा। तो इस प्रकार का प्रवाह क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो। अब आइए हम लोग देखते हैं कंप्रेसिबल फ्लो यानी संपीड्य प्रवाह। संपीड्य का मतलब तो जिसको दबाया जा सके, तो हम किसको संपीड्य प्रवाह कहेंगे। यदि किसी प्रवाह के अंतर्गत किसी द्रव के आयतन इससे उसके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार के प्रवाह को संपीड्य प्रवाह कहते हैं। यानी कि जब द्रव का प्रवाह इस प्रकार से हो तो उसके आयतन में परिवर्तन हो, आयतन में जब परिवर्तन होगा तो उसके घनत्व में भी परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार का जो प्रवाह कहलाता है वह क्या कहलाता है, कंप्रेसिबल फ्लो यानी संपीड्य प्रवाह। गैस टरबाइनों तथा संपीड़कों में गैसों का प्रवाह संपीड्य होता है, क्योंकि जो गैसें होती हैं वह संपीड्य होती हैं। तो गैस टरबाइनों में तथा संपीड़कों में गैसों का जो प्रवाह होता है वह संपीड्य प्रवाह होता है। अगर हम असंपीड्य प्रवाह बोलें, असंपीड्य प्रवाह यानी अनकंप्रेसिबल फ्लो किसको हम बोलेंगे, जब द्रव का प्रवाह इस प्रकार हो कि प्रवाह के अंतर्गत उसके आयतन एवं घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या बोलेंगे, असंपीड्य प्रवाह हम बोलते हैं। अब आइए हम लोग रोटेशनल फ्लो घूर्णी प्रवाह को देखते हैं। यदि किसी बिंदु पर कोई द्रव कण कुछ कोणीय वेग रखता है तो इस प्रकार के प्रवाह को घूर्णी प्रवाह कहते हैं। एग्जाम्पल, द्रव में डूबे पहियों को द्रव के बाहर से घुमाया जाता है तो द्रव में भंवर पड़ जाती है, जो कि घूर्णी प्रवाह के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये है कि घूर्णी प्रवाह क्या होता है, जैसे ये द्रव है, ठीक है, द्रव है, और द्रव में क्या किया जाए, अगर एक पहिए को क्या किया जाए, इसमें पड़ा है द्रव के अंदर और इस पर हम क्या कर रहे हैं, बाह्य बल लगा करके, बाह्य फोर्स लगा करके इसको हम घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब घुमाएंगे तो इसके अंतर्गत जो अगल बगल के जितने भी द्रव के कण होंगे वो भी क्या करेंगे, घूमने लगेंगे और उसमें क्या होगा, कोणीय वेग उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रवाह होगा वह क्या कहलाएगा, घूर्णी प्रवाह कहलाएगा। अगर हम अब घूर्णी प्रवाह की बात करें तो बस यहीं पर क्या होगा, यदि किसी बिंदु पर कोई द्रव कण है यानी कोई कोणीय वेग नहीं रखता है तो इस प्रकार का प्रवाह क्या कहलाएगा, इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो का एग्जांपल क्या है कि अगर हम क्या करें, द्रव में कोई, यही अगर मान ले पहिया पड़ा हुआ है, ठीक है, द्रव में कोई
पहिया पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये क्या है कि अगर यह बिना बाह्य बल के ही अगर यह घूमता है तो इस जब घूमेगा तो जो द्रव का कण होगा इसके साथ घूमेगा, तो इसका जो शुद्ध कोणीय वेग हो जाएगा इस पहिए की अक्ष के अंतर्गत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम अघूर्णी प्रवाह कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।